श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। महादेव के नागेश्वर स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। सालों पहले की बात है। आइए नाग पंचमी की व्रत कथा को सुनते हैं। सालों पहले की बात है। एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय से करवा दी थी। 7 बहू मिलकर घर का काम भी किया करती थी। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत ही संस्कारी थी। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानी से कहा कि घर को लिपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी उसके साथ घर लिपने के लिए मिट्टी लाने के लिए निकल गए। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रहे थे कि तभी सबसे बड़ी बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल ही तो है इसका घर। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह पर अलग से बैठ जाइए, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगी और कुछ देर में ही मिट्टी की खुदाई का काम संपन्न हो गया। कुछ देर बाद घर चली गई। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई। अगले दिन छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था। वो तुरंत अपनी सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहाँ देखा तो वो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुमसे दुष्ट होकर तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद से तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग से बोला, मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है, इसीलिए मैंने आपको भाई कहा है। अब से आप मेरे भाई हो, अब हमेशा मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहू भी अपने घर लौट आई। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुलवा दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उनके मन में विचार आया कि बहू का कोई भाई ही नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गया। फिर भी उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में बहन को अपने घर लेकर जाने की बात की। सेठ ने उसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर पीछे पीछे चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही दूर बाद वो एक बड़ी से मकान में पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान थे। वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे बहुत प्यार करती। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ को बहुत गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह से अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया।
बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देखकर सेठ और उसकी सेठानियां हैरान हो गईं। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से और सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो खूब पैसा है, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उस हार को जो भी देखता वही उस पर मोहित हो जाता था। धीरे धीरे उस हीरे के हार की खबर राजा की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को महल में बुलवाकर उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उसे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वह दोबारा हीरे के हार में बदल गया। महारानी ने यह सब होते हुए खुद अपने आंखों से देखा और हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि देवरानी परेशान हो जाए। उसे अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण धन ये सब कुछ कैसे मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन जेवरात और सोने के सिक्के नहीं दे देता। पता करो कि आखिर मामला क्या है। भाभी से अपनी पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपनी पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने नाग भाई से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों के बारे में बता दिया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आया। फिर क्या था, नाग सीधे अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवर और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी भी तरह का शक करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुम्हें उसे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफी मांगी और कहा कि आज के बाद से मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वे सीधे घर गया और अपनी पत्नी से माफी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगा। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबतों में अपने भाई को याद करती और वो उसकी परेशानी को दूर कर देता। इसी तरह नाग पंचमी का त्योहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी। इसी के साथ नाग पंचमी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए नाग देवता की जय, नाग भैया की जय। इसी के साथ यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब नाग पंचमी की दूसरी कथा सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुएं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर नहीं था जो
तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने लगी, तब ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने के लिए आई तो घेवर नहीं था। उस पेड़ के पास एक बाबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की बहू को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ था तब हम नानी के घर में थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल भून रही थीं। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बाबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने खा लिया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बाबी में चली गई। वहां पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, परोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को ताना मारते हुए कहा कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही डांट ली है तो तुम तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध में मैं ही पिलाऊंगी। परोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उसने पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो हमारा नाग नागिन, जियो हमारा खग्गा डग्गा वीर उठाबे देख वीरो चीर तो फट जावन वीर जीता रेवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद परोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती है तो तुझे साथ में कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद किया, चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत्य सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत्य सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस लेते? क्या आप मुझे नहीं जानते कि मुझे नाग माता ने बेटी माना है? मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिन, जियो वास्पी नाग, जिन मेरो लाड लड़ाए 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, साहूकार की बहू तो अब बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, उसे ससुराल पहुँचा दो। नाग ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सा गहने कपड़े दे दिए और ससुराल पहुंचा दी। दिन बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवा दो, 2 चांदी की बनवा दो
और दे आओ। ताई देखकर जल गई, कहने लगी इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा के घर से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, फिर जाकर माँ से कहा तो माँ ने कहा 2 बोरी दाने सोने के घराओ, 2 बोरी दाने चांदी के भराओ और दे आओ। तैया और जल गई और कहने लगी इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लड़कियां लेने गई, वहां सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहां सांप बैठा था। बोली भैया राम राम। सांप ने झट से पायल दे दिया, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियां देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गट्ठी में एक सांप दिखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा जाकर अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बहू भैया घर के क्या हालचाल है, घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जेठानी फिर जल भुन गई। उसका पति दुकान से आया तब जेठानियों ने सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को नहीं? यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। आने काने में छुपे सांप ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को और बच्चे को बुलवा लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पीहड़ नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। जैसी अनपीहड़ी वो पहले रही थी, किसी को भी न रखे। ऐसा पीहर भगवान सबको दे और सबको धन संपत्ति से भंडार ऐसे ही भरे रहें। बोलिए नाग पंचमी की जय, नाग देवता की जय। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।